हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कवि की कलम। आज मैं आपको नागार्जुन की कविता अकाल और उसके बाद की व्याख्या बताऊंगी। इससे पहले भी नागार्जुन की कविता बादल को घिरते देखा है, जिसे मैंने 2 पार्ट में बनाया है। फर्स्ट पार्ट में नागार्जुन की जीवन परिचय है। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। अब मैं इससे पहले कि मैं ये कविता शुरू करूं, मैं आपको उस कविता के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। अकाल और उसके बाद एक संवेदनशील कविता है, जिसके रचनाकार कवि नागार्जुन जी हैं। यह कविता बहुत ही छोटी और आसान है। एक कविता में ही 2 दृश्यों का वर्णन कवि ने बखूबी किया है। जैसा कि कविता के नाम से ही पता चल रहा है, पहला दृश्य है कि जब अकाल आता है तब कैसा वातावरण हो जाता है, और दूसरा है कि उसके बाद जब अकाल खत्म हो जाता है तब लोगों पर उसका प्रभाव क्या पड़ता है। इस कविता में इन दोनों ही दृश्यों का वर्णन किया गया है। यह अकाल बंगाल में सन 1943-44 में आया हुआ था। यह यह समय द्वितीय विश्व युद्ध का था। और हाँ, ये कोई साधारण अकाल नहीं था। साधारण इसलिए नहीं था क्योंकि इसमें बंगाल के लगभग 20 लाख लोगों की भूख से तड़पकर मृत्यु हो गई। अब मैं कविता की पंक्तियों को पढ़ती हूँ और उसके बाद उसके अर्थ को समझाऊंगी। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौए ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। कवि कहता है कि अकाल आया हुआ है, जिसके कारण घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है। इसीलिए कई दिनों से चूल्हे को खाना पकाने के लिए नहीं जलाया गया है, और जिसके कारण वह दुखी होकर रो रहा है। चक्की का भी कुछ यही हाल है। घर में अनाज न होने के कारण उसमें कुछ नहीं पीसा गया, जिससे वह भी मायूस होकर उदास हो गया है। इसमें चूल्हा और चक्की का मानवीकरण किया गया है, क्योंकि ना तो चूल्हा रो सकता है, ना ही चक्की उदास हो सकती है। लेकिन कवि हमें उन लोगों के दुख का एहसास कराना चाहता है, उनकी पीड़ा को हमें समझाना चाहता है। इसीलिए इन दोनों को माध्यम बनाया गया है। जब घर में अनाज का एक भी दाना ही नहीं है, तो कुतिया को भी कितने ही दिनों से कुछ खाने को नहीं मिला है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि कवि ने कुतिया को सिर्फ कुतिया ही क्यों नहीं लिखा है, कानी कुतिया ही क्यों लिखा है। इसका जवाब है कि कवि कुतिया को कानी कहकर हमें उन लोगों की गरीबी के बारे में बता रहे हैं, कि वे लोग इतनी लाचार है कि उनके घर में जो जानवर है वो भी स्वस्थ नहीं है, और वह अपने मालिक के पास आकर उदास होकर सो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कितने ही दिनों से कुछ खाया नहीं है। घर में खाने के लिए अनाज तक नहीं है, तो फिर ऐसी स्थिति में बिजली कहाँ से होगी। इसीलिए छिपकलियों को अपने खाने के लिए कीड़े मकोड़े नहीं मिल रहे हैं, जिसके कारण वे दीवार पर इधर उधर घूम रही हैं। जब घर में खाने के लिए बहुत दिनों से कुछ बना ही नहीं है, तो ऐसे में घर में चूहे के बहुत ढूंढने पर भी खाने का एक भी दाना चूहे को नहीं मिला है, जिसकी वजह से उसने बहुत दिनों से वह कुछ नहीं खाया है, और उसकी वजह से वह पतला और कमज़ोर हो गया, जिससे उसकी हालत बहुत बेकार हो गई है। अब कविता की इन पंक्तियों में अकाल के समाप्त होने के बाद की दृश्य को वर्णन किया गया है। कवि कहते हैं कि जब अकाल का समय खत्म हो गया है, जिसके कितने ही दिनों बाद घर के अंदर अनाज के दाने आए हैं, और जब उस अनाज से खाना पकाया जा रहा है, जिससे चूल्हे से उठने वाली आग के धुएं को आंगन के ऊपर कितने ही दिनों बाद देखा जा सकता है। बहुत दिनों बाद घर में खाना पक रहा है, जिससे सारे लोगों की खुशी उनकी आंखों में साफ देखा जा सकता है। उनकी आंखें खुशी से चमक रही हैं। कौवे भी अपनी पंखों को खुजलाकर अपनी आशा व्यक्त कर रहे हैं। उन्हें भी उम्मीद है कि जब कितने ही दिनों बाद घर में खाना बना है, खाना पकाया जा रहा है, तो हमें भी कुछ ना कुछ खाने को ज़रूर मिलेगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें,
और मेरे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और यदि आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि सवाल आपके होंगे पर जवाब और जिम्मेदारी